पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। शाह ने दोबारा योगी को किया फोन, यूपी में एक्शन। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से लगती है पाकिस्तान की सीमा, फिर देश में मॉक ड्रिल क्यों हो रही? यूपी में कुल 19 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। योगी के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी। अमित शाह को मॉक ड्रिल क्यों करवाना पड़ा? पाकिस्तान पे भारत हमला करने वाला है या भारत पे कोई खतरा है? अटल और इंदिरा युग में क्या मॉक ड्रिल किया गया था? हर सवाल का जवाब अगले 3 मिनट में सुनिए। देश के 200 जिलों के करीब 300 जगहों पे मॉक ड्रिल हो रही। यूपी में 19 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, जिसके लिए 19 जिले अलग किए गए। लखनऊ पुलिस लाइन में भी ये मॉक ड्रिल हो रही। क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रॉकेट है जो देश के किसी कोने में पहुंच सकता है? अगर नहीं तो फिर इस मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? देश में कुल 3 कैटेगरी है, जिसमें 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, जिसमें एक कैटेगरी में देश के 13 जिले। यूपी का बुलंदशहर एक कैटेगरी में आता है। वहां पे नरौरा न्यूक्लियर प्लांट है, जिसकी रक्षा की जाएगी। शाह का आदेश है, कैश घर में जमा कर लीजिए, टॉर्च खरीद लीजिए, देश में अंधेरा होगा, साथ दीजिए। 1971 युद्ध के दौरान भी ये मॉक ड्रिल हुई थी, जबकि करगिल में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। 7 मई को देश में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक लाइट नहीं होगी। देश ब्लैकआउट में रहेगा। इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि देश पक्का कुछ बड़ा करने जा रहा है। जिन लोगों को लगता है कि ये कहानी है और मीडिया युद्ध करवा रहा है, उन्हें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए, क्योंकि जवाब तैयार हो रहा है। ब्लैकआउट के दौरान आप सिर्फ अपने घर के अंदर मोमबत्ती या कोई बैटरी लाइट का प्रयोग कर सकते। रोशनी नहीं दिखनी चाहिए। सैटेलाइट इमेज में कोई रोशनी दिखने पे दुश्मन देश वहां पे मिसाइल दाग सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ब्लैकआउट की जरूरत पड़ी तो वो इसलिए क्योंकि वायुसेना का डिफेंस सिस्टम और बेहतर काम कर पाए। मान लेते हैं पाकिस्तान ने कोई मिसाइल छोड़ी, उसकी रोशनी को ट्रैक किया जाएगा, हवा में ही मार गिराया जाएगा। इसीलिए युद्ध के दौरान ब्लैकआउट किया जाता है। कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात पर खास नजर है, क्योंकि इन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती। हालांकि गुजरात की ज्यादातर सीमाएं समुद्री हैं, इसीलिए वहां कोई खास खतरा नहीं है। ठीक इजराइल और जापान की तकनीक की तरह किसी भी विषम हालात से पहले भारत में भी सायरन बजेगा। भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब खतरे को देखते हुए सायरन अपने आप अलर्ट भेजेगा, आवाज भी देगा, ताकि आप सचेत हो जाएं। युद्ध के दौरान एकता का संदेश बेहद जरूरी है। धार्मिक या जाति अंतर को छोड़ एक साथ खड़े होने का वक्त आ गया है। अफवाहों का हिस्सा न बने, गलत जानकारी किसी ग्रुप में शेयर ना करें, देशद्रोही होने से बचें। युद्ध के दौरान सरकार की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। हर आदेश का पालन करना ही होता है। बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि देश की रक्षा के साथ साथ पाकिस्तान को जवाब भी दिया जाए, साथ ही अर्थव्यवस्था पर इसका कोई खास प्रभाव न पड़े। हालांकि सर्वे करने वाली एजेंसी मूडीज का दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाने वाली है। विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है, देश की जनता भी सरकार के साथ है। हर 12 घंटे में नरसिंह अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिल रहे, इसका इशारा है कि कुछ पक्का बड़ा होने जा रहा है, जिसकी तैयारी हो रही है और डोभाल नेतृत्व कर रहे। पाकिस्तान की संसद में इसका पूरा प्रभाव भी दिखा। आपातकालीन संसद बुलाई गई, लेकिन संसद पूरी तरह खाली दिखी। पाकिस्तान की राजनीति में 2 राय बन रही है। कुछ नेताओं का कहना है कि भारत से युद्ध करेंगे तो बहुत मारेगा, नक्शा बदल सकता है। दूसरा गुट ये कहता है कि युद्ध करना चाहिए, जिसमें आर्मी चीफ मुनीर भी शामिल है। अब जो भी हो, भारत की तैयारी लगभग पूरी हो गई। 9 मई को बेंगलुरु में रक्षा समिति की बैठक होनी, वो फाइनल बैठक कही जा रही है। तैयार रहें, देश के साथ रहें, सवाल नहीं, सेना का मनोबल बढ़ाएं।